हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश। हम पढ़ रहे थे कुछ कंपाउंडों के एनएमआर स्पेक्ट्रम। आज हम 112 ट्राई ब्रोमो जो एथेन है, इस 112 ट्राई ब्रोमो एथेन के एनएमआर स्पेक्ट्रम की चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले 112 ट्राई ब्रोमो एथेन का फॉर्मूला लिखते हैं। CH2 Br और ये मैथेन समूह पर Br। अगर इसका हम अंकन करें तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2, तो ये हो गया 112 ट्राई ब्रोमो एथेन। अब ये जो 112 ट्राई ब्रोमो एथेन है, यह कंपाउंड दो प्रकार के एनएमआर सिग्नल देता है। कितने सिग्नल देता है? 2 एनएमआर सिग्नल देता है। अर्थात हम ये कहें कि इस यौगिक में 2 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित है। नंबर 1 ये मैथिलीन समूह के प्रोटॉन और नंबर 2 इस मैथेन समूह के प्रोटॉन। अब 2 प्रकार के सिग्नल देता है, या कहें 2 एनएमआर सिग्नल देता है, तो नंबर 1 हम देखते हैं इस मैथिलीन समूह का सिग्नल। ये जो मैथिलीन समूह के प्रोटॉन हैं, ये निकटवर्ती, ये जो मैथेन समूह है, इस मैथेन समूह के प्रोटॉनों के साथ इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन से, या कहें कपलिंग इंटरेक्शन से, इस मैथिलीन समूह का जो सिग्नल है वो N+1 भागों में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ N निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या है, तो यहाँ निकटवर्ती परमाणु पर कितने प्रोटॉन है? 1, तो 1+1 कितने हुए? 2। अर्थात हम ये कहें कि ये जो मैथिलीन समूह है, इसका सिग्नल हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होता। उसी प्रकार नंबर 2 जो सिग्नल है, नंबर 2 सिग्नल हमें मैथेन समूह का सिग्नल प्राप्त होगा। अब ये जो मैथिलीन समूह है, उस मैथिलीन समूह के प्रोटॉनों की भांति ही इस मैथेन समूह के प्रोटॉन इस मैथिलीन समूह के प्रोटॉनों के साथ कपलिंग करते हैं, और उस कपलिंग के कारण इस मैथेन समूह का जो सिग्नल है वो भी N+1 भागों में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ N का मान 2 है, क्योंकि मैथेन के निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2। तो 2 + A कितने हुए? 3। अर्थात हम ये कहें कि ये जो मैथेन समूह है, इसका सिग्नल हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका सिग्नल, मैथिलीन समूह का सिग्नल डबलेट के रूप में और मैथेन समूह का सिग्नल ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। अब यदि इस कंपाउंड को हम देखते हैं, तो ये जो मैथेन समूह है,
इस मैथेन समूह से 2 विद्युतनीय परमाणु ब्रोमीन जुड़े, जबकि मैथिलीन समूह से केवल 1 ब्रोमीन परमाणु जुड़ा हुआ। और हम पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे किसी एक परमाणु पर विद्युत ऋणी परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो उस परमाणु पर जुड़ने वाले प्रोटॉनों की डीशील्डिंग भी उसी क्रम में बढ़ती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो मैथेन समूह है, इस मैथेन समूह के प्रोटॉन अत्यधिक डीशील्डेड होते हैं, और अत्यधिक डीशील्डेड होने के कारण इसका जो सिग्नल है, ये ट्रिपलेट सिग्नल हमें डाउन फील्ड में प्राप्त होता है। अर्थात इस ट्रिपलेट सिग्नल के डेल्टा का मान इस डबलेट सिग्नल की तुलना में अधिक होता है। अब यदि हम इसका NMR स्पेक्ट्रा देखते हैं तो ये इसका NMR स्पेक्ट्रा, ये देखिए। तो जो 2 हाइड्रोजन है मैथिलीन समूह के, उस मैथिलीन समूह के 2 हाइड्रोजनों का जो हमें एक सिग्नल प्राप्त हुआ, डबलेट के रूप में, और इस सिग्नल की डेल्टा का मान 4.2 ppm होता है। कितना है? 4.2 ppm। और जो मैथेन समूह का एक हाइड्रोजन है, जिसका सिग्नल हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है, उसके डेल्टा का मान 5.8 ppm होता है। अर्थात हम ये कहें कि मैथेन समूह का जो सिग्नल है वो डाउनफील्ड में प्राप्त होता है, और मैथिलीन समूह का सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त होता है। नंबर 2, आगे हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है एथिल एसीटेट। कि एथिल एसीटेट का जो NMR स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार का प्राप्त हो। तो एथिल एसीटेट का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये एथिल एसीटेट का फॉर्मूला हो। अब इस एथिल एसीटेट को यदि हम देखते हैं तो इसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन है। कितने प्रकार के प्रोटॉन है? 3 प्रकार। तो 3 प्रकार के प्रोटॉन होने के कारण हम यह कहेंगे कि यहाँ पर 3 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। कितने NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं? 3। अब 3 प्रकार के प्रोटॉन कौन कौन से हैं? एक ये मैथिल समूह, ये मैथेन समूह, और ये मैथिल समूह। तो यहाँ 2 मैथिल समूह हैं, तो इनको हम अलग अलग नाम से कहेंगे कि ये जो मैथिल समूह है इसको तो कहते हैं हम A, ये जो दूसरा मैथिलीन समूह है इसको कहें B, और इस सेट को कहते हैं हम C। अब यदि हम यहाँ पर इनके प्रत्येक के अलग अलग NMR सिग्नल की बात करते हैं तो हम A जो प्रोटॉन है नंबर 1, जो A प्रकार के जो प्रोटॉन हैं उनके NMR सिग्नल की चर्चा करते हैं। अर्थात ये जो मैथिल समूह है जो मैथिलीन समूह से जुड़ता है,
इसका जो सिग्नल है वो निकटवर्ती इस मैथिलीन समूह के प्रोटोनों के साथ इंटरेक्शन के कारण n+1 भागों में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया 2, तो 2 + 1 बराबर 3, अर्थात हमें इसका एक ट्रिपलेट सिग्नल प्राप्त होता है। अब हम नंबर 2 जो बी प्रकार के प्रोटॉन हैं उनके एनएमआर सिग्नल की चर्चा करते हैं कि इसका सिग्नल कितने भागों में स्प्लिट होगा। अब ये जो मैथिलीन समूह है इसके निकट में ऑक्सीजन परमाणु है एक साइड में, जिस पर किसी भी प्रकार का प्रोटॉन उपस्थित नहीं है या कहीं कोई भी प्रोटॉन उपस्थित नहीं है, जबकि दूसरी साइड में मैथिलीन समूह जुड़ रहा है। तो इस मैथिलीन समूह पर उपस्थित प्रोटॉनों के कारण ये जो बी प्रकार का हमारे पास सेट है प्रोटॉनों का, या कहें जो मैथिलीन समूह के प्रोटॉन है, इनका सिग्नल n+1 भागों में स्प्लिट हो जाता है। तो यह n का मान कितना हो गया 3, तो 3 + 1 बराबर 4, अर्थात हमें जो मैथिलीन समूह है इसका सिग्नल क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होता है। नंबर 3 सी प्रकार के प्रोटॉन, जो सी प्रकार के प्रोटॉन हैं ये मैथिल समूह, इस मैथिल समूह के निकटवर्ती जो कार्बन परमाणु है इस पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, अर्थात इसका जो सिग्नल है वो निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन अनुपस्थित होने के कारण इसका सिग्नल हमें केवल सिंगलेट के रूप में ही प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ यदि हम n+1 के अकॉर्डिंग इसको निकालते हैं तो यहाँ n का मान क्या है 0, तो 0 + 1 बराबर 1। तो हमें इसका जो सिग्नल है वो सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? सिंगलेट के रूप में। अब अगर इनकी डेल्टा की वैल्यू की बात करते हैं तो ये जो मैथिलीन समूह है, ये मैथिलीन समूह सीधे इस एस्टर के उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन से जुड़े होने के कारण ये जो प्रोटॉन है ये अत्यधिक डीसील्ड हो जाते हैं, अर्थात ये जो क्वार्टेट सिग्नल है इसके डेल्टा का मान सबसे अधिक होता है। जो क्वार्टेट सिग्नल है उसके डेल्टा का मान सबसे अधिक होता है। अब यदि हम इसका यदि हम एनएमआर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें जो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं जिनको हमने ए सेट कहा था, इसका सिग्नल हमें ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी डेल्टा का मान सबसे कम होता है। इसके जो डेल्टा का मान है वो 1.2 ppm होता है। उसके बाद सी, ये हमारा मैथिल समूह, इसके डेल्टा का मान ज़्यादा होता है
क्योंकि ये एस्टर के कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो मैथिल समूह है वो एस्टर से इस मैथिल समूह या कहें सी समूह की तुलना में ज़्यादा दूर होता है, इसलिए वहाँ पर डीशील्डिंग कम होती है और यहाँ पर डीशील्डिंग अधिक होती है। तो इस सी जो समूह है इसके सिग्नल अत्यधिक डाउनफील्ड में प्राप्त हों, किसकी तुलना में? इस ए मैथिल समूह की तुलना में। तो यहाँ जो दूसरा सिग्नल है ये 3 हाइड्रोजन का, जिसका हमें एक सिंगलेट प्राप्त होता है, इसकी डेल्टा का मान 2 ppm होता है। कितना होता है? 2 ppm। और जो मैथिलीन समूह है ये जो सीधा एस्टर के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसकी डेल्टा का मान अत्यधिक होता है और उसका हमें एक ट्रिपलेट सिग्नल प्राप्त होता है। और इस ट्रिपलेट सिग्नल की डेल्टा का मान होता है 4.1 ppm। तो ये एथिल एसीटेट का NMR स्पेक्ट्रम हुआ।